राइनाइटिस नाक की एक आम बीमारी। राइनाइटिस, जिसे हम आम भाषा में नाक बहना या बंद होना भी कहते हैं, एक आम बीमारी है। इसमें नाक की अंदरूनी परत में सूजन आ जाती है। यह सूजन कई कारणों से हो सकती है, जैसे कि एलर्जी, वायरस या धूल मिट्टी। राइनाइटिस के कई प्रकार होते हैं, लेकिन सबसे आम है एलर्जिक राइनाइटिस और नॉन एलर्जिक राइनाइटिस। एलर्जिक राइनाइटिस तब होता है जब हमारा शरीर धूल, पराग या पालतू जानवरों के बालों जैसी चीजों पर अति प्रतिक्रिया करता है। नॉन एलर्जिक राइनाइटिस के कई कारण हो सकते हैं, जैसे धुआं, तेज गंध या मौसम में बदलाव। राइनाइटिस किसी भी उम्र के व्यक्ति को हो सकता है। यह एक पीड़ादायक बीमारी है जो हमारे दिनचर्या को प्रभावित कर सकती है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि राइनाइटिस का इलाज संभव है। राइनाइटिस के कई कारण हो सकते हैं। एलर्जी इसका एक प्रमुख कारण है। धूल, पराग, फफूंदी और पालतू जानवरों के बाल कुछ आम एलर्जी हैं जो राइनाइटिस का कारण बन सकते हैं। वायरस और बैक्टीरिया भी राइनाइटिस का कारण बन सकते हैं। सामान्य सर्दी और फ्लू भी वायरल राइनाइटिस का कारण बनते हैं। इसके अलावा धूम्रपान, तेज गंध, मौसम में बदलाव, हवा में रसायन और कुछ दवाएं भी राइनाइटिस को बढ़ावा दे सकती हैं। राइनाइटिस के कई लक्षण होते हैं जो व्यक्ति में अलग अलग हो सकते हैं। सबसे आम लक्षण है नाक बहना या बंद होना। नाक से पानी जैसा पारदर्शी स्राव आना भी राइनाइटिस का एक प्रमुख लक्षण है। इसके अलावा छींकें आना, नाक, गला या आंखों में खुजली होना, आंखों से पानी आना, सिरदर्द, थकान और सूंघने की शक्ति कम होना भी राइनाइटिस के लक्षण हो सकते हैं। होम्योपैथी एक प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति है जो शरीर की स्वाभाविक चिकित्सा शक्ति को बढ़ावा देकर बीमारियों का इलाज करती है। होम्योपैथी में राइनाइटिस के इलाज के लिए कई दवाएं उपलब्ध हैं, जिनका चुनाव रोगी के लक्षणों और स्वास्थ्य स्थिति के आधार पर किया जाता है। कुछ आम होम्योपैथिक दवाएं जो राइनाइटिस के इलाज में कारगर साबित होती हैं, उनमें शामिल हैं इलियम सीपा, आर्सेनिकम एल्बम, नक्स वोमिका, पल्सेटिला, सैबलसेराटम आदि। होम्योपैथिक दवाएं आमतौर पर सुरक्षित होती हैं और इनके कोई दुष्प्रभाव नहीं होते हैं। यह गर्भवती महिलाओं और बच्चों के लिए भी सुरक्षित माना जाता है। एलोपैथी से राइनाइटिस का इलाज तेज और प्रभावी। एलोपैथी में राइनाइटिस के इलाज के लिए कई प्रकार की दवाएं उपलब्ध हैं। इनमें शामिल हैं एंटीहिस्टामाइन। यह एलर्जी के कारण होने वाले राइनाइटिस के लिए सबसे आम इलाज है। यह हिस्टामाइन के प्रभाव को रोकता है, जो एलर्जी के कारण शरीर में निकलता है और राइनाइटिस के लक्षणों को बढ़ावा देता है। डिकॉन्गेस्टेंट, यह नाक की सूजन को कम करता है और सांस लेने में आसानी प्रदान करता है। ये स्प्रे, ड्रॉप्स या गोलियों के रूप में उपलब्ध हैं। नेजल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, यह नाक में सूजन को कम करने के लिए बहुत प्रभावी होते हैं। यह स्प्रे के रूप में उपलब्ध हैं। एलोपैथिक दवाएं राइनाइटिस के लक्षणों से तेजी से राहत दिलाती हैं, लेकिन इनका सेवन डॉक्टर की सलाह पर ही करना चाहिए। आयुर्वेद से राइनाइटिस का इलाज। जड़-ए-डीड से इलाज। आयुर्वेद एक प्राचीन भारतीय चिकित्सा पद्धति है जो शरीर, मन और आत्मा के बीच संतुलन बनाकर स्वास्थ्य को बढ़ावा देती है। आयुर्वेद में राइनाइटिस को प्रतिशाय कहा जाता है। आयुर्वेदिक उपचार में नास्य, नाक में दवा डालना, शिरोधारा, सिर पर तेल की धारा और अभ्यंग, तेल मालिश जैसे तरीके शामिल हैं। इसके अलावा आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां जैसे तुलसी, अदरक, काली मिर्च और हल्दी भी राइनाइटिस के इलाज में बहुत फायदेमंद होती हैं। आयुर्वेदिक उपचार का उद्देश्य रोग के मूल कारण को दूर करना और शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करना होता है। तुलना, कौन सा इलाज आपके लिए बेहतर है? होम्योपैथी, एलोपैथी और आयुर्वेद तीनों ही चिकित्सा पद्धतियां राइनाइटिस के इलाज में प्रभावी हो सकती हैं, लेकिन इनमें से कौन सा इलाज आपके लिए बेहतर है, यह आपके लक्षणों, स्वास्थ्य स्थिति और पसंद पर निर्भर करता है। होम्योपैथी यह एक सुरक्षित और प्राकृतिक विकल्प है जो लंबे समय तक राहत प्रदान करता है। यह उन लोगों के लिए अधिक उपयुक्त हो सकता है जो दवाओं के दुष्प्रभावों से बचना चाहते हैं। एलोपैथी यह तेज राहत प्रदान करता है, लेकिन यह लंबे समय तक इस्तेमाल करने पर दुष्प्रभाव भी पैदा कर सकता है। यह उन लोगों के लिए अधिक उपयुक्त हो सकता है जिन्हें तुरंत राहत की आवश्यकता है। आयुर्वेद
यह एक समग्र चिकित्सा पद्धति है जो रोग के मूल कारण को दूर करने पर ध्यान केंद्रित करती है। यह उन लोगों के लिए अधिक उपयुक्त हो सकता है जो अपने स्वास्थ्य के प्रति एक समग्र दृष्टिकोण रखते हैं। यह जरूरी है कि आप अपने चिकित्सक से परामर्श करें और अपने लिए सबसे उपयुक्त इलाज का चुनाव करें। निष्कर्ष स्वस्थ रहे, सांस लें आराम से। राइनाइटिस एक आम बीमारी है, लेकिन इसका इलाज संभव है। होम्योपैथी, एलोपैथी और आयुर्वेद तीनों ही चिकित्सा पद्धतियां राइनाइटिस के इलाज में प्रभावी हो सकती हैं। आपके लिए कौन सा इलाज सबसे अच्छा है, यह निर्धारित करने के लिए अपने चिकित्सक से बात करें। अपने आसपास के वातावरण को साफ रखें, धूल और एलर्जी पैदा करने वाले तत्वों से बचें और अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाए रखें ताकि आप राइनाइटिस से बचे रह सकें।